हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। ये एक माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है जिसे 17 जुलाई को अनाउंस किया गया था। यहाँ पर कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज में स्ट्रीट वेंडर्स को या फिर जो एक तरीके से इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो अब किसी की पान की शॉप है या फिर कोई बार्बर शॉप भी है, इसके अलावा जो भी इस कैटेगरी में बेसिकली वेंडर कैटेगरी में आते हैं उनको 10,000 तक का लोन सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो उसके लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या मिस इन्फॉर्मेशन अभी आपको इसके अराउंड है, वो मैं आपको बताऊंगा। बड़ा ही सिंपल इसका प्रोसेस रखना है और किस तरीके से पूरा प्रोसेस आप अप्लाई कर पाएंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले आपको लोन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से जुड़ा एक फ़ोन नंबर जो है वो आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा कि आपके आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट, ये तीनों चीज़ें आपस में लिंक होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि जो पैसा है वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। किस पोर्टल पर जाकर अप्लाई करना है वो है pmswanidhi.moua.gov.in और इसका लिंक भी मैंने नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही साथ ये ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ये ऐप भी इसी नाम से है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और वहाँ पर जाकर सेम प्रोसेस दोनों जगह ये सेम रहेगा। यहाँ पर माइक्रो फाइनेंसिंग हो रही है और कुछ लेंडर हैं, यानी कि जो लोन देंगे वो सरकार की तरफ से एक तरीके से पहले से ही चुने हुए हैं। उनकी लिस्ट में से आप भी कोई एक चुन सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन इस योजना के, यानी कि गलत जानकारी अलग अलग न्यूज़ पोर्टल पर दी जा रही है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि 7% वो लोग बोल रहे हैं, तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 7% इंटरेस्ट में सब्सिडी है। यानी कि मान के चलिए अगर आपका 24% इंटरेस्ट अगर आपका पूरे साल का लगेगा तो उसमें 7% आपको वापस एज ए सब्सिडी आपके अकाउंट में क्वार्टरली, यानी हर 3-4 महीने में आपके अकाउंट में वो वापस आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो जानकारी गलत अलग जगह पर दी गई है, तो मैं आपको वो सही एक जानकारी दे रहा हूँ कि 7% का जो है वो इंटरेस्ट में सब्सिडी है। और ये चीज़ आप समझिए, आपको 1 साल के लिए लोन मिल रहा है, यानी कि जो 10,000 का लोन है वो आपको 1 साल में चुकाना है किस्तों में, जिसमें कि आप मूल भी चुकाएंगे, ब्याज भी चुकाएंगे और इंटरेस्ट की सब्सिडी के साथ साथ अगर आप कुछ कंडीशंस को पूरा करते हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को आप एक नंबर है, यानी कि 25 आपने डिजिटल ट्रांजैक्शन करी तो कुछ पैसा आपके एक तरीके से आपके अकाउंट में आएगा। तो कुल मिला के वो भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं, एक तरीके से इंसेंटिव आपको मिलता है इस योजना के अंदर। तो वो एक, अगर एक एग्जांपल के माध्यम से मुझे आपको समझाना हो कि मान के चलिए आपको 10,000 का लोन है और कितना आपकी मंथली किस्त आएगी, कितना उसमें इंटरेस्ट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करना है। यहां पर आप देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये गवर्नमेंट की तरफ से ही डेटा है, यानी कि अगर आप 10,000 का लोन लेते हैं और वो जो लोन है वो आपको 24% के रेट पर मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो प्रिंसिपल है वो आपका 746 रुपये रहेगा, जो आपको एक तरीके से हर महीने देना होगा, जिसमें 200 रुपये आपका इंटरेस्ट बनता है, यानी कि टोटल EMI आपको 946 रुपये देनी होगी। उस 946 में से इंटरेस्ट सब्सिडी जो है आपकी हर क्वार्टर में आएगी, मंथली उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। वो 58 रुपये आप मान के चलिए आपको सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगी वापस, और कैशबैक इंसेंटिव, यानी कि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका आपको 100 रुपये तक इंसेंटिव मिल सकता है। ये 100 रुपये तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस मीट करनी होंगी, अदरवाइज ये आपको 100 से हो सकता है कम भी मिले। तो कुल मिलाकर आप 10,000 रुपये सरकार आपको देगी, जिसमें आपसे एक तरीके से EMI के माध्यम से 11,339 रुपये वापस लिए जाएंगे। उसके अलावा उन 11,339 में से 402 रुपये की आपको सब्सिडी मिलेगी, तो आप 11,339 में से उसको घटा सकते हैं और 1,200 रुपये तक आप इंसेंटिव कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप 11,339 रुपये में से 1,602 रुपये तक का इंसेंटिव पा सकते हैं, बेनिफिट पा सकते हैं। तो इसको अगर आप घटाएंगे तो उतना ही आपको 10,000 के बदले में सरकार को वापस देना होगा, वो भी 12 महीने की किस्तों में। दूसरी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको खास बात बता दूं कि इसमें प्री क्लोजर का कोई भी पैसा नहीं लगेगा। यानी कि मान के चलिए आज अगर आप लोन लेते हैं और आप 2 महीने बाद आपको लगता है आप पूरा पैसा वापस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, उसमें आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ये तो कुछ बातें हुई खास। इसके अलावा अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा मैंने बताया, इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास एक तरीके से एक तो स्ट्रीट वेंडर का जो रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो आपके पास एक नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो।
अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर जाना है, या फिर आप यहाँ लॉगिन पर जाकर एप्लीकेंट पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे तो एक तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप एक OTP नंबर के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और आपके नंबर पर एक OTP आ जाएगा, और उसके बाद आप आगे जा सकेंगे। वहां जाने के बाद का जो आगे का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लॉगिन करने के बाद आपको अपना नंबर देना होगा। नंबर देने के बाद आपके पास एक 6 डिजिट का OTP पिन आएगा। OTP पिन को जब आप एंटर करेंगे, यहां पर कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी, और वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये 4 कैटेगरी आएंगी। अब इन 4 कैटेगरी में किस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी कि COV है, या फिर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है अर्बन लोकल बॉडी के द्वारा दिया गया, तो आपको वो ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपको बाकी के ऑप्शन हैं जहां पर आपको अभी आप आइडेंटिफिकेशन हो चुका है आपका एज ए स्ट्रीट वेंडर, बट अभी आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, तो आप बी सेलेक्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन उनके लिए है जिनका अभी आइडेंटिफिकेशन एक तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, और उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अगर आपके पास है जो भी टाउन वेंडिंग कमेटी है उससे। डी ऑप्शन है अगर सराउंडिंग एरिया या रूरल एरिया के जो ULB के अंडर आते हैं और उनकी तरफ से आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, तो आप डी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आपके पास SRN नंबर है तो SRN नंबर आप ए सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप बाकी के B, C, D जो भी आपके पास ऑप्शन है उनको सेलेक्ट करेंगे। अब मान के चलिए आपके पास सर्वे रेफरेंस नंबर है, यानी कि अर्बन लोकल बॉडी के थ्रू जो सर्वे हुआ है उसमें आपके पास वेंडर का जो एक रेफरेंस नंबर है वो आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पर अपना SRN नंबर डालना होगा। SRN नंबर आपको सर्च करना होगा वेबसाइट पर, SRN नंबर वेंडर सर्वे लिस्ट में जाकर अपना सर्च कर सकते हैं। आपको अपना मोबाइल नंबर, ULB का नाम और सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर देना होगा, और उसके बाद जब आप सर्च करेंगे तो इस तरीके से ग्रीन कलर का SRN नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपका नाम वहाँ पर आ रहा होगा। तो आपको अपने नाम के आगे का जो SRN नंबर है वो, यानी कि ये जो पहला नंबर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी आपके नाम के आगे नंबर आएगा। और SRN नंबर में जो आपका जो, यानी कि यहाँ पर जो हमने, अगर इस तरीके की जो स्क्रीन है उसमें आपको अपना SRN नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पर आप अपना SRN नंबर एंटर करके नेक्स्ट डाल। SRN जब आप नंबर एंटर करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पे आपको कंफर्म SRN करना है, और उसके बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग यानी COV कार्ड, ये 2 चीज़ें चाहिए, जो आपको दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। और वो आपको अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप अगले स्टेप पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर आएंगे, जहां पे आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और SRN नंबर आपको दिखाई देगा, और आधार वेरिफिकेशन होगा, यानी आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। और आई एम नॉट अ रोबोट पर आप क्लिक करेंगे और आपके आधार नंबर पर एक OTP आएगा जिसको आप एक तरीके से वेरीफाई करेंगे। आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ, वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जहाँ पर आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मैरिटल स्टेटस, KYC डॉक्यूमेंट में आप आधार कार्ड दे रहे हैं, वोटर ID कार्ड दे रहे हैं, आपको फैमिली की डिटेल, और इसके अलावा आपका जो SRN नंबर है, एड्रेस पर EKYC, करंट एड्रेस आपका क्या है, किस तरीके की वेंडिंग एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हैं, किस एरिया में आपकी ये एक्टिविटी है, आपकी मंथली सेल्स कितनी है, यानी कि कितना आपके महीने की सेल है, आपके बैंक की जानकारी, आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए। आप 10,000 तक का लोन यहाँ पर ले सकते हैं, मैं फिर से बता दूँ, उससे कम भी अगर आप लेना चाहें तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और ये बाकी के आप कौन सी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और उसके बाद आप इसको एक तरीके से ये पूरी जानकारी जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आप कौन से बैंक से एक तरीके से लोन लेना चाहते हैं। ड्रॉप डाउन में आपको लिस्ट मिल जाएगी, और फिर वहाँ पर आप जब सेव करके सबमिट कर सकते हैं। ये आई एग्री टू PM स्वनिधि डिक्लेरेशन ऑथराइजेशन, यहाँ पर जा करके आप इसे सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप ये देखेंगे, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और यही एप्लीकेशन नंबर आपका एक तरीके से जो जनरेट हुआ है, इससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन नंबर मिलने के बाद आपको विदिन 30 डेज अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो आपके खाते में आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा, और वहीं से ही आपकी ऑटोमेटिक एक तरीके से हर महीने EMI भी कटती रहेगी। तो ये तो बात हुई कैटेगरी A की, जहां आपके पास SRN नंबर है, यानी कि आप सर्वे में पार्टिसिपेट किया था और आपके पास SRN नंबर था।
अब अगर मान के चलिए आपके पास आपका सर्वे हुआ है, आपका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, लेकिन आपको स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है, आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी आप सेलेक्ट करेंगे, तो आपको आगे क्या होना होगा। तो ऐसे केस में कैटेगरी बी के केस में भी आपको SRN नंबर एक तरीके से पूछा जाएगा, और SRN नंबर जैसे पहले बताया आप वेबसाइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा बाकी के ऑप्शंस में मैंने आपको बताया, जहां आप SRN नंबर डालेंगे, उसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन होगा और फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करके आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सी और डी ऑप्शन की, जहां पर कि आपका या तो ULB जो अर्बन लोकल बॉडी में आपका सर्वे नहीं हुआ है, या अभी आपके पास एक तरीके से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है सिर्फ, और आपके पास जो सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग है वो नहीं है, तो आपको लेट्स से अगर आपने सी ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना होगा कि आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है या नहीं। अगर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है तो आप आई हैव लेटर ऑफ रिकमेंडेशन पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बटन को एक तरीके से आपको प्रेस करना होगा। अगर आपके पास है तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप अपलोड कर दीजिएगा, यानी LOR जो है वो आपको यहाँ सिस्टम में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो एक तरीके से आप यहाँ में किसी एक में से अगर मेंबर है, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जो भी किसी ग्रुप के अगर आप मेंबर हैं तो आपको उनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अगर आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी नहीं है तो। और फिर बाकी का प्रोसेस आपका उसी तरीके से रहेगा, आप आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई करा के और लोन एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस एक तरीके से मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं, खुद से अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। ऐप भी मैं आपको दिखा देता हूं इसकी किस तरीके से है। यहाँ जो बातें ध्यान रखने की हैं, आपके पास या तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो, या आपके पास जो है वेंडर आइडेंटिटी कार्ड हो, और जो SRN नंबर है ये आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आधार, और इन सब की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जो कि आप सिस्टम में अपलोड कर सकें। अब जैसा मैंने बताया, इसकी ऐप भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐप का लिंक भी किस तरीके से आपको मिल सकता है। आप देख सकते हैं ऐप भी ये यहाँ पर PM स्वनिधि के नाम से ऐप है, और सेम वही इंटरफेस यहाँ पर आपको ऐप का मिलेगा जो आपको वेबसाइट पर मिला है, और सेम यही प्रोसेस रहेगा। तो इस तरीके से आप भी लोन ले सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया 7% सब्सिडी है। दूसरा, कोई फोरक्लोजर चार्जेस आपको यहाँ नहीं देने पड़ते, तो आप भी किसी ज़रूरतमंद के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या अगर आपके काम आपके कोई ऐसा है, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं कि सरकार की तरफ से इस तरीके से इनिशिएटिव है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई सवाल हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।